नमस्ते। बात करेंगे 23rd चैप्टर की, दैट इज आश्चोतनंजन विधि। तो अथातो आश्चोतनंजन विधि अध्याय व्याख्या श्याम इति स्महुरात्रे आदेव महर्षि। तो अब इसके आगे आश्चोतनंजन विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, नेत्र रोगों में आश्चोतन। तो सर्वेषाम अच्छी रोगाणाम आदाव आश्चोतनम हितम। रुक, तोद, कंडू, घर्षा, श्रु, घर्ष, अश्रु, दाह, राग, निर्भरण। तो आँख के सब रोगों में सबसे प्रथम आश्चोतन करना चाहिए। इससे पीड़ा, चुभना, कंडू, रगड़, आंसू आना, दाह और लालिमा नष्ट होती है। आश्चोतन का मतलब क्या है? आश्चोतन या परिषेक। तो पलकों को बचाकर जो आलेप किया जाता है उसका नाम बिडालक है। यथा अव्यक्तेषु एव रुजादिषु तुल्य गुणम पश्चिम परिहारेण आश्चोतनम एव अच्छी कोशालेपनम तच्च बिडाल संज्ञकम। यह संग्रह के सूत्र स्थान 32वें का है। फिर इसमें क्या है आगे, उष्णम वाते कफे कोशम तच्छितम रक्त पित्त हो। तो आश्चोतन जब वायु की प्रॉब्लम होगी तो उसमें उष्ण होगा, कफ में थोड़ा गर्म होगा और पित्त और रक्त में शीतल करना चाहिए। तो आगे फिर बताया गया आश्चोतन की विधि कैसे होती है। और सबसे पहले ये अच्छी रोग कोई भी है तो उसमें आश्चोतन करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है। तो आश्चोतन विधि का इन्होंने क्या दिया है? निवात स्तस्य वामेन पाणिनो उन्मीलन यह लोचनम सुक्तो प्रलंबया अन्नेन पिचुवर्त्या कनीन के 10-12 वा बिंदु द्वय अंगुलाद अवसेचेत। ततः प्रमिज्य मृदुना चैलेन कफवातयो अन्नेन कोष्ण पानी प्लूतेन स्वेदयेन मृदु। तो रोगी को वायुरहित स्थान में बैठाकर वैद्य अपने बाएं हाथ से रोगी की आंख को खोले, फिर दूसरे दक्षिण हाथ से, तो बाएं हाथ से खोला है, दक्षिण हाथ से सीपी में रखी हुई तथा लटकती हुई रुई की बत्ती से कनिनिका पर 10 या 12 बिंदुओं को 2 अंगुली की दूरी से परिषेक करे। तो 2 अंगुल की दूरी से परिषेक करना है। फिर कोमल वस्त्र के टुकड़े से या रुई से पोंछ देवे। कफ और वायु में सुहाते हुए गर्म पानी के दूसरे फोए से मृदु स्वेदन करे। फिर है अति उष्ण तीक्ष्ण आश्चोतन से रोगोत्पत्ति। तो यहाँ पर है अति उष्ण तीक्ष्णम रुग अग्र दृंग नाश नाशाया अच्छिसेचनम अतिशीतम तु कुर्ते निस्तोद स्तंभ वेदना कषाय वर्तमता घर्षम वृक्षाद उन्मेषणम बहु विकार वृद्धिम अत्यल्पम संरभम परिश्रुतम। तो आश्चोतन अति उष्ण या तीक्ष्ण हो तो आँख में पीड़ा, लालिमा और दृष्टिनाश करता है। अति शीतल आश्चोतन चुभने का सा दर्द, स्तंभ और वेदना करता है। मात्रा में बहुत आश्चोतन से आंखों में रुक्षता, रगड़ तथा कठिनाई से खोलना होता है। मात्रा में थोड़ा आश्चोतन रोग में वृद्धि करता है तथा अप्रसुत अर्थात अश्रु के साथ नेत्र के बाहर न आकर नेत्र में ही रुका हुआ आश्चोतन नेत्र में क्षोभ उत्पन्न करता है। अब नेत्र में प्रयुक्त औषध से क्या लाभ होता है? तो गत्वा संधि शिरोघ्राण मुख्य स्रोतांसी भेषजम ऊर्ध्वगान नयने न्यस्तम अपवर्तयते मलान। तो आँखों में डाली हुई औषध अच्छी को संबंधी संधियों के स्रोत, श्रिता स्रोत, नासिका स्रोत एवं सूक्ष्म स्रोतों में जाकर ऊपर की ओर प्रवृत्त मलों को लौटाकर बाहर निकालती है। फिर अंजन प्रयोग, पहले आश्चोतन की बात किया, फिर इन्होंने अंजन की बात किया। तो अंजन क्या हुआ? अथ अंजनम शुद्ध तनोर नेत्र मात्राश्रय मले पंकलिंगे अल्पशोफ अतिकंडू पैच्छिल्य अलक्षिते मंद घर्ष अश्रुरागे अक्षिणी प्रयोज्यम घनदूषिके आर्ते पित्त कफा असृगभीर मारुतेन विशेषतः। तो अंजन क्या होता है? वमनादि संशोधनों द्वारा शुद्ध शरीर वाले पुरुष में आश्चोतन के बाद अंजन बरतना चाहिए। अंजन केवल नेत्र में ही मल होने पर, दोषों के पक्व लक्षणों में थोड़ा शोफ, अतिकंडू तथा पिछलता होने पर, थोड़ी रगड़ होने पर, पित्त, कफ और रक्त से पीड़ित रोगी में विशेष करके वायु में अंजन बरतना चाहिए। फिर क्या है? अंजन के भेद क्या है? लेखनम, रोपणम, दृष्टि प्रसादनम त्रिधा अंजनम। तो यह अंजन लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन भेद से 3 प्रकार का है। फिर लेखनादि अंजन के द्रव्य क्या है? तो लेखनम यत्र कषाय अम्ल पटूषण, रोपणम तिक्तर द्रव्य स्वादुषिते प्रसादनम। तो इसमें फिर क्या है? तीक्ष्ण अंजन नाभिसंतप्ते नयने तप्त प्रसादनम प्रयुज्यमानम लभते प्रत्यंजन समाह्यम। तो इनमें लेखन अंजन कषाय, अम्ल, लवण और उष्ण द्रव्यों से तथा रोपण अंजन तिक्त द्रव्यों से करना चाहिए।
प्रसादन अंजन स्वादु एवं शीतल द्रव्यों से तीक्ष्ण अंजन से अभिसंतप्त आँख में करना चाहिए। इस अवस्था में तीक्ष्ण अंजन के बाद प्रयोग करने पर इसकी प्रत्यंजन संज्ञा हो जाती है। फिर आगे बात की अंजन की शलाका। तो 10 अंगुला तनुर्मध्ये शलाका मुकुलानना प्रशस्ता लेखने ताम्री रोपणे काल लोहजा अंगुली च सुवर्णोत्था रुपेजा च प्रसादने। तो अंजन शलाका जो है 10 अंगुल लंबी, बीच में पतली, सिरों पर गोल, डोडी के आकार की शलाका उत्तम है। लेखन कार्य में ताम्र की बनी, रोपण में काल लोह तीक्ष्ण लोह की बनी हो या केवल अंजुली से अंजन करें। रोपण में स्वर्ण या चांदी की बनी शलाका उत्तम है। फिर अंजन की त्रिविध कल्पना क्या है? पिंडो रसक्रिया चूर्णस्त्रिवय एवं अंजन कल्पना गुरो मध्य लघो दोषे ताम क्रमेण प्रयोजित। तो अंजन की कल्पना जो है पिंड रसक्रिया चूर्ण भेद से 3 प्रकार की है। इसमें गुरु दोष में पिंड, मध्यम दोष में रसक्रिया और लघु दोष में चूर्ण बरतना चाहिए। फिर तीक्ष्णादि चूर्ण का प्रमाण क्या है? हरेणु मात्रा पिंड से वेल्ल मात्रा रसक्रिया तीक्ष्ण से द्विगुणम तस्य मृदुन। तो तीक्ष्ण पिंड द्रव्य की मात्रा हरेणु यानी मेवड़ी के बीज के समान तथा तीक्ष्ण रसक्रिया की मात्रा वेलज यानी बिडंग के बराबर होती है। मृदु द्रव्यों से बने पिंड अथवा रसक्रिया की मात्रा दुगुनी होती है। फिर चूर्णित द्वैशलाके तो तीक्ष्ण से तीसरा तदित रस्य च। तो चूर्ण में तीक्ष्ण चूर्ण की मात्रा 2 शलाका, मृदु चूर्ण की मात्रा 3 शलाका है। फिर रात्र आदि में अंजन करने का निषेध क्या है? निशि स्वप्ने च मध्याह्ने अम्लाने न उष्ण गभस्तिभिः अच्छी रोगाय दोषा शिरुवर्धितो उत्पीड़ित द्रुता प्रातः सायं च तत्शान्तये व्यभ्रे अर्क अतो अंजने सदा। तो रात्रि में सोने के समय, मध्याह्न में तथा धूप से मुरझाई आंखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में अंजन करने से दोष बढ़ करके अन्यस्थ स्थानगत होने से उत्पीड़ित होकर तथा द्रव होकर आँख के रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी शांति के लिए या इनसे बचने के लिए प्रातःकाल और सायंकाल में आकाश में बादलों से रहित सूर्य होने पर सदा अंजन करना चाहिए। तो अंजन का सही समय क्या हो गया? मॉर्निंग और इवनिंग हो गया, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं है। फिर अन्य आचार्यों की क्या मत है? वदन्त्य अन्य तु न दिवा प्रयोज्यम तीक्ष्णम अंजनम विरेक दुर्बलम चक्षुरादित्यम प्राप्य सीदती। तो दूसरे चरक आदि दिन में तीक्ष्ण अंजन करने का निषेध करते हैं, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन से आँख का विरेचन होने का दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश से शिथिल हो जाती। तो तीक्ष्ण अंजन दिन में निषेध किया गया है। फिर क्या है? स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता शीत सात्म्या दृग आग्नेयी स्थिरताम लभते पुनः। तो रात्रि में सोने से और समय के सौम्य होने का कारण तर्पित हुई आग्नेयी होते हुए भी शीत साम्य वाली दृष्टि रात्रि में प्रयुक्त किए अंजन से पुनः स्थिरता प्राप्त करती है। फिर है अन्य मत का अपवाद क्या है? अति उद्रिक्ते बलासे तु लेखनय अथवा गदे कामया यापि नाति उष्णे तीक्ष्ण अक्षणी प्रयोजित। तो कफ के अत्यधिक बड़े होने पर अथवा शुक्र अर्मादि लेखनी रोगों में अधिक उष्ण काल न होने पर आंखों में तीक्ष्ण अंजन का इच्छानुसार दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उक्त विषय में दृष्टांत इन्होंने क्या दे रखा है कि अश्मनो जन्म लोह से ततएव च तीक्ष्णता उपघातो अपि तेनेव तथा नेत्रस्य तेजस। तो शस्त्र की उत्पत्ति पत्थर से ही होती है, शस्त्र की तीक्ष्णता भी उसी पत्थर से और शस्त्र का कुंठित होना भी पत्थर से ही होता है। इस प्रकार दृष्टि भी तेज से उत्पन्न होती है। तेजस तीक्ष्ण अंजन से ही तीव्र बनती है और तेज से ही दूषित होती है। फिर रात को भी अतिशीत में तीक्ष्ण अंजन का निषेध क्या है? न रात्रा अवपि शीते अपि नेत्रे तीक्ष्ण अंजनम हितम दोषम आश्रावेत स्तब्धम कंडू जाड्यादि कारितत। तो रात्रि में भी अति शीत होने पर तीक्ष्ण अंजन आंखों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शीतकाल होने से अंजन दोष का स्राव न कराकर स्तब्धता, कंडू, जड़ता आदि उत्पन्न करता है। फिर आगे है कि अंजन के अयोग्य व्यक्ति कौन है? अंजन के अयोग मतलब अंजन जिनको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ना जयेंद्रिय तव अमित विरक्त अशित वेगिते क्रुद्ध ज्वरित अंत अच्छी शिरोरुक शोक जागरे। फिर है अदृष्टे अर्के स्नाते पीतियोर धूमम आदेयो अजीर्णे अग्नेयर्क संतप्ते दिवासुप्ते पिपासिते। तो डरे हुए, बमन किए हुए, विरेचन, भोजन करने पर, मलमूत्र के उपस्थित वेग पर, क्रुद्ध एवं ज्वरयुक्त होने पर, नितांत सूक्ष्म चमकते आदि रूपों के दर्शन से थकित या चकित दृष्टि में, शिरोरूप शोक तथा रात्रि जागरण में, सूर्य के छिपे होने पर, सूर्य समेत स्नान करने पर, मद्य या धूम के पीने पर, अजीर्ण में, अग्नि या सूर्य से संतप्त होने पर, दिन में सोने पर, प्यास लगी होने पर अंजन नहीं करना चाहिए।
फिर प्रयोग के अयोग्य अंजन कौन से हैं? अति तीक्ष्ण मृदु तोक बच्छ घन कर्कशम, अत्यर्थ शीतलम तप्तम अंजनम नाव अवचरेत। तो अति तीक्ष्ण, अति मृदु, अति अल्प, अति मात्रा में, अति पतला, अति घट्ट, कर्कश, अति शीतल, अति उष्ण अंजन आँखों में नहीं करना चाहिए। फिर क्या है अंजन के पश्चात कर्तव्य? तो अथ उन्मीलयन दृष्टिमंत संचार्य क्षण अंजिते वर्त्मनि किंचित चालयेच चैवम अंजनम, तीक्ष्णं व्यायामनोति सहसा न च उन्मेष निमेषणम, निष्पीडनम च वर्तभ्याम छालनम व समाचरेत। तो यहाँ पर है कि अंजन लगाने के उपरांत आँखों को बंद करके ही धीरे से आँख के अंदर चलाएं, पलकों को भी थोड़ा चलाएं। इस प्रकार करने से तीक्ष्ण अंजन सहसा फैल जाता है। आँखों को खोलना, बंद करना, पलकों को दबाना अथवा आँखों को धोना नहीं चाहिए। फिर है नेत्र धोने की विधि। तो अपेत औषध संरभम निर्वृत्तम नयनम यदा व्याधिर्दोष ऋतुयोग्य अभिभी प्रक्षालयेत तदा। तो जब आँख में औषध की बेचैनी कम हो जाए तब रोग दोष तथा ऋतु के अनुसार जल से इसको धोएं। फिर इसको है नेत्र धोने की विधि। तो इसमें है दक्षिण अंगुष्ठ के नाछी दक्षिण अंगुष्ठकेन अच्छी ततो वामम सवाससा ऊर्ध्ववर्त्मनि संगृह्य शोध्यम वामेन चेतरेत। तो दक्षिण हाथ के अंगूठे को वस्त्र में लपेटकर वाम आदि को ऊपर के पलक से पकड़कर साफ करना चाहिए। दक्षिण आँख को ऊपर के पलक से पकड़कर वाम हाथ के अंगूठे पर वस्त्र लपेटकर उससे साफ करना चाहिए। फिर नेत्र शोधन नहीं करने शांति। तो वर्त्म प्राप्तो अंजनाद दोषो रोगान कुर्याद तो अन्यथा। तो यहाँ पर है आँखों का शोधन न करने से पलकों में लगा हुआ ये अंजन रोगों को उत्पन्न करता है। फिर कंडु आदि रोगों में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करने को बोला है। कंडु जाड्डे अंजनम तीक्ष्णम धूमम व प्रयोजेत पुनः। तो आँखों में कंडु या जड़ता होने पर तीक्ष्ण अंजन फिर बरतना चाहिए या धूमपान करना चाहिए। फिर यह तीक्ष्ण अंजन नाभि तप्ते तु चूर्णम प्रत्यंजनम हिमम। तो तीक्ष्ण अंजन से अभितप्त आँख में शीतल चूर्ण से प्रत्यंजन करें। फिर क्या है? इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्वाट भगवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम सूत्रस्थाने आश्चोतन अंजन विधिर्नाम त्रयोविंश अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का आश्चोतन अंजन विधि नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।